Hello guys, so today we are going to discuss question number 8 part D of CS's 2025 past paper. Okay, so the question is how many prime numbers are between each of the following pairs of numbers. अच्छा वो कह रहा है कि फॉर एग्जाम्पल ए पार्ट है एंड दैट इज़ रेडिकल 3 एंड रेडिकल 120. इन दोनों नंबर्स के बीच में कितने प्राइम नंबर्स आते हैं. अच्छा ये क्वेश्चन था 5 मार्क्स का एंड पार्ट्स थे 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट इट. रेडिकल 3 एंड रेडिकल 120. सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ अ प्राइम नंबर. प्राइम नंबर क्या होता है. प्राइम नंबर इज़ अ नंबर जो कि सिर्फ अपने टेबल में आए या 1 के टेबल में आए, या वी कैन से कि वो सिर्फ अपने टेबल से ही डिवाइड हो. लेट्स से 2 सिर्फ अपने टेबल में आता है या 1 के टेबल में आता है. 3 भी सिर्फ अपने टेबल में आता है एंड 1 के टेबल में आता है. 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. वाई? बिकॉज 4 अपने टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है. 2 1s are 2, 2 2s are 4. ठीक है, सो 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 5 इज़ अ प्राइम नंबर. 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 7 इज़ अ प्राइम नंबर. 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि 9 ऑल्सो कम्स इन द टेबल ऑफ 3. ठीक है, एंड 10 भी नहीं है. सो हमें पता चल गया कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं. सिंपल. नाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 8 पार्ट डी का पार्ट ए. ओके, व्हाट इज द क्वेश्चन. रेडिकल 3 एंड रेडिकल 120. अच्छा, आई हैव नोटिस फ्रॉम द पास्ट फ्यू ईयर्स एग्जामिनर का फोकस होता है सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन पर. अब क्योंकि हमारे पास एज वी नो कि हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं होता, तो हमें ट्रिक्स और जो है सिंप्लीफिकेशन बेसिक्स हमें अपनी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ती है मैथ्स की. सो नाउ लेट्स स्टार्ट इट. अच्छा, जहाँ पे कैलकुलेटर नहीं होता है ना अलो, तो एग्जामिनर जो है ना वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप एग्जैक्ट जो है ना नंबर लिखो. राउंड ऑफ करके भी आप लिख सकते हो क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर नहीं है एंड यू आर नॉट अ कैलकुलेटर ऑफ कोर्स. सो नाउ लेट्स डू इट. रेडिकल 3. अच्छा, 3 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एज वी ऑल नो. तो ये बाहर जब आएगा तो ये पॉइंट डेसिमल में होगा. इसके जो आंसर आएगा वो डेसिमल में होगा और हमें पता नहीं है रेडिकल 3 का क्या आंसर होता है. पर हमें ये पता है कि रेडिकल 4 का आंसर क्या होता है, दैट इज़ 2. तो रेडिकल 4 जो है उससे छोटा है रेडिकल 3. तो हम ये कह सकते हैं इट इज़ अबाउट 1.89 समथिंग, 1.88 और 1.9 और 1.8. ठीक है, तो हम राउंड ऑफ करके 1.8 लिख देते हैं लेट्स से. एंड रेडिकल 120. अब रेडिकल 120 का वी डोंट नो, लेकिन ये हमें पता है कि 121 जो है उसका आंसर होता है 11. अच्छा, ये कैसे निकलता है. रेडिकल 121 इज़ एक्चुअली द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 11 इंटू 11. और हमें पता है इफ़ स्क्वायर रूट होता है तो अंदर पेयर्स बनते हैं 2 नंबर्स के, तो एक उसमें से बाहर आ जाता है. दिस इज कॉल्ड एज परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, 121 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 11. गॉट दैट. अब आ जाते हैं इसमें. अच्छा, यहाँ पे 121 होता तो 11 आता. अब यहाँ पे तो 120 है, तो व्हाट विल बी इट्स आंसर. इट विल बी ऑफ कोर्स 10.98 समथिंग लाइक दैट. ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, हमें प्राइम नंबर चाहिए इन बिटवीन 1.8 एंड 10.9. वी कैन से प्राइम नंबर ऐसे नंबर्स होने चाहिए जो कि ग्रेटर हो 1.8 से एंड लेसर हो 10.9 से. गॉट इट. तो अब हमें पता है कि 1.8 से ग्रेटर क्या होता है, 2 होता है. 2 इज़ अ प्राइम नंबर क्योंकि वो सिर्फ अपने टेबल में आता है एंड 1 के टेबल में आता है, तो 2 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर. 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर. 4 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 5 इज़ अ प्राइम नंबर. 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 7 इज़ अ प्राइम नंबर. 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 9 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 10 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर. 11 इज़ अ प्राइम नंबर, लेकिन हमें क्या चाहिए 10.9 से कम हो. तो दिस इज़ एक्चुअली द आंसर. ये 4 प्राइम नंबर्स हैं जो कि आते हैं इन बिटवीन रेडिकल 3 एंड रेडिकल 120. ठीक है, लेट्स सॉल्व अनदर वन. सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट का बी पार्ट एंड दैट इज़ रेडिकल 10 एंड रेडिकल 410. ठीक है, इन दोनों के बीच में प्राइम नंबर्स कितने आते हैं. लेट्स डू इट. हमें नहीं पता रेडिकल 10 का क्या होता है आंसर. हमें ये पता है कि रेडिकल 9 का आंसर 3 होता है. अच्छा, ये परफेक्ट स्क्वायर निकालते ऐसे हैं कि ये फॉर एग्जाम्पल 9 है ना, तो 9 इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 3 एंड 3. ठीक है, तो ये पेयर बन जाता है और फिर आंसर आ जाता है 3 का. ये स्क्वायर रूट है. ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने 2 भी लगा लिया ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्वेश्चन में शायद यहाँ पे 2 था. ठीक है, तो अगर 2 नहीं लगा हुआ तभी भी अंडरस्टूड है कि ये स्क्वायर रूट है क्योंकि इसकी वैल्यू ही होती है 1/2. इस साइन की वैल्यू ही 1/2 होती है, इसका मतलब है स्क्वायर रूट. गॉट दैट. लेट्स रिमूव दिस फर्स्ट. ओके, तो हमें पता है कि 9 का आंसर होता है 3. तो 10 का क्या होगा 3.1 और समथिंग. अच्छा, मैंने भी कैलकुलेटर से देखा नहीं है क्या है एग्जैक्ट, मैं भी इसे ही गेस कर रही हूँ. एंड 410 का हमें नहीं पता, लेकिन 400 का हमें पता है. 400 का होता है 20. ठीक है, ये भी आप ऐसे कर सकते हो. 2 × 2 इज़ 4, 0 0. तो 0 0 का पेयर 0 और 2 2 का पेयर 20. तो ये ऐसे सॉल्व होते हैं, ये ट्रिक्स होती हैं कुछ. ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को समझा दूँगी. ठीक है, तो अब 410 है और यहाँ पे 400 था, तो 20 से ग्रेटर होगा 20.23 समथिंग लाइक दैट. तो हमें प्राइम नंबर चाहिए 3.1
से ग्रेटर हो और 20.2 से लेसर हो, ठीक है। तो अब 3.1 से 4 होता है, 4 नहीं है प्राइम नंबर क्योंकि वो 2 के टेबल में भी आता है एंड 4 के टेबल में भी आता है। 5 इज़ अ प्राइम नंबर, 6 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 7 इज़ अ प्राइम नंबर, 8 इज़ नॉट अ प्राइम नंबर, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है, 12 भी नहीं है, 13 है क्योंकि 13 सिर्फ अपने टेबल में आता है, 14 नहीं है, 15 है, नहीं 15 भी नहीं है, 5 के टेबल में भी आता है 15, 16 भी नहीं है, 17 है, 18 नहीं है, 19 है, 20 नहीं है, 21 है लेकिन 21 हमें चाहिए नहीं है, इससे कम है। तो ये आंसर है हमारा 1 2 3 4 5 6, ये 6 जो हैं प्राइम नंबर्स आते हैं इन बिटवीन रेडिकल 10 एंड रेडिकल 410, ठीक है। पार्ट सी है प्राइम नंबर्स इन बिटवीन क्यूब रूट ऑफ 10 एंड क्यूब रूट ऑफ 999, सॉरी। अच्छा, हमें पता है कि जब स्क्वायर रूट होता है तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होता है उसके 2 के पेयर्स बनते हैं, ठीक है, 2 नंबर्स के पेयर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल 4 है तो 4 इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड 2, ठीक है, तो ये 2 के पेयर्स बन गए, सेम नंबर्स हों और 2 के पेयर्स हों तो उसमें से एक बाहर आ गया, ये हो गया इसका आंसर। 4 का स्क्वायर रूट क्या है, 2 है। अच्छा, यहीं पर अगर हम 8 लिख दें तो 8 क्या है, 8 इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 एंड 2, तो यहाँ पे 3 के पेयर्स बनते हैं क्योंकि ये क्यूब रूट है, नॉट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये 2 अगर 4th रूट होगा तो 4 के पेयर्स, 5th रूट होगा तो 5 के पेयर्स, अगर nth रूट होगा तो n के पेयर्स, ये याद रखना है हमें। गॉट दैट। अब हम चलते हैं यहाँ पे, क्यूब रूट ऑफ 10 हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि क्यूब रूट ऑफ 8 2 होता है, ठीक है। क्यूब रूट ऑफ 8 अगर 2 होता है तो ये 2 से ज़्यादा ही होगा, ऑफकोर्स 2.1 समथिंग 2 समथिंग ऐसे ही होगा कुछ। एंड क्यूब रूट ऑफ 999, अच्छा हमें क्यूब रूट ऑफ 999 का नहीं पता लेकिन 1000 का बिल्कुल पता है। ये बिल्कुल इजी है 1000 गेस करना क्योंकि हमें यहीं पे पता चल जाता है कि 3 जीरोज़ हैं, इसमें से एक जीरो बाहर आ गया, और 1 का तो एनी रूट, क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, और nth रूट हो, और 12th रूट हो, 5th रूट हो, 1 का 1 ही रहता है आंसर। तो 1000 का क्यूब रूट क्या होता है, 10, और यहाँ पे क्या है 999, तो यहाँ पे क्या आंसर होगा 9.89 समथिंग, 99 समथिंग ऐसे होगा, ठीक है, ये याद रखें आप। अब आगे चलते हैं, 2.1 से ज़्यादा कौन सा होता है प्राइम नंबर, कौन सा आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 नहीं आएगा, 7 आएगा, 8 नहीं आएगा, 9 नहीं है प्राइम नंबर, और 9 से कम 10 से कम चाहिए। तो दिस इज़ एक्चुअली द आंसर। ये 3 प्राइम नंबर्स हैं जो कि आते हैं इन बिटवीन रेडिकल क्यूब रूट ऑफ 10 एंड क्यूब रूट ऑफ 999। अच्छा, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर डी, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8 का डी पार्ट का डी। दिस इज CSS 2025 का पास्ट पेपर। Now we have to find out the prime numbers which are in between cube root of 28 and square root of 120. There is nothing here, so we can say कि ये there is nothing here, so we can say it is a square root क्योंकि ये understood है। अच्छा, इसमें क्या है ये देखें, cube root of 28 we don't know, लेकिन cube root of 27 तो we know that, है ना, क्योंकि ये क्या होता है 27 is multiplication of 3 3 and 3, तो इनका 3 का पेयर बना और ये 3 बाहर आ गया, तो क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, तो 28 का क्या होगा क्यूब रूट ऑफ 28, 3.1 समथिंग। आई एम अगेन सेइंग, मैंने कैलकुलेटर से चेक नहीं किया है लेकिन ये इसके करीब ही होगा। एंड रेडिकल 120 वी डोंट नो, जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था वो वही करेंगे सेम। 121 का 11 होता है, तो ये क्या होगा 10.9 समथिंग। तो इनके बीच में प्राइम नंबर क्या होता है, 4 नहीं है, 5 हो सकता है, 6 नहीं है, 7 हो सकता है, 7 है, सॉरी हो सकता नहीं है, ठीक है, 8 नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 है लेकिन 11 से कम चाहिए। सो there are only 2 numbers, 2 prime numbers which are in between cube root of 28 and square root of 120. Okay, now question number E. अच्छा, क्वेश्चन नंबर E जो है वो क्या है, अच्छा ये देख लें आप, जो ये स्क्वायर रूट है ना, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, देयर इज़ नो एनी डिफरेंस बिटवीन देम, ये याद रखते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट ही इसको कहते हैं। यहाँ पे 2 लिखो या ना लिखो, ये स्क्वायर रूट ही है, ठीक है। अगर 3 आ जाता है तो ये डिफरेंस हो जाता है क्योंकि ये क्यूब रूट है और ये स्क्वायर रूट है। तो यहाँ पे अब क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है और इसका भी स्क्वायर रूट निकालना है, फिर इनके बीच में जो प्राइम नंबर्स आएंगे। अब आप ये खुद सॉल्व करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको समझ आया कि नहीं आया, और उसका आंसर आई कंफर्म इट इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है।